वेलकम टू BISP सॉल्यूशंस। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक क्रेडिट लिमिट एडजस्टमेंट यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। डीप न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से कैसे क्रेडिट कार्ड लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक क्रेडिट कार्ड लिमिट एडजस्टमेंट से क्या सेंस है? डायनामिक क्रेडिट कार्ड limit adjustment refers to the system to automatically adjust the credit card limit based on real time analysis and finance data and uses pattern। मतलब कि रियल टाइम एनालिसिस और फाइनेंस डेटा के हिसाब से किसी भी कस्टमर का क्रेडिट लिमिट एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, क्या उसकी क्रेडिट लिमिट पहले थी और क्या न्यू क्रेडिट लिमिट उसकी होगी। ठीक है, ये चीज़ हम किसके थ्रू कर सकते हैं? डीप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, दिस सिस्टम यूज AI एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज फैक्टर लाइक इनकम, स्पेंडिंग हैबिट, पेमेंट हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स टू डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट। मतलब कुछ कस्टमर्स की कुछ डिटेल्स होंगी कि क्या उनका क्रेडिट कार्ड लिमिट है, क्या उसका इनकम है, किस तरीके से वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता है, उस हिसाब से उसकी क्रेडिट कार्ड लिमिट एक्सटेंड एडजस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, तो या हम देखेंगे कि AI के थ्रू, मतलब मशीन लर्निंग के थ्रू हम कैसे किसी भी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं उसके हिस्टोरिकल डेटा के बिहाफ में। ठीक है, उसके फीचर्स डेटा के हिसाब से हम कैसे न्यू लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हम मॉडल को ट्रेन करें अपने उसके हमारे पुराने डेटा को मॉडल में देकर। ठीक है, हम कैसे किसी नए कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कोड करते हैं। फर्स्ट हम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, पांडास यूज फॉर डेटा साइंस, मतलब इसकी हेल्प से हम डेटा स्ट्रक्चर, डेटा साइंस के ऊपर काम करते हैं। मतलब हमें कोई जो CSV में हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है या एक्सेल में जो डेटा है उसको कॉल करते हैं, उसमें यदि कुछ कमियां हैं, कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम पांडास में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टॉर्च पाईटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है। torch.nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। हम डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो डीप न्यूरल नेटवर्क के फॉर्मूलाज, फंक्शंस एंड मैथड्स इस NN क्लास में क्रिएटेड है। इसका यूज़ करके हम उन फॉर्मूलेज को यूज़ करेंगे। डेटा सेट एंड डेटा लोडर, डेटा सेट एंड डेटा लोडर हम क्रिएट करते हैं। डेटा सेट की क्रिएट करते हैं डेटा को एक सेट में कन्वर्ट करने के लिए, और डेटा लोडर में कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर ऑफ बैच साइज में, जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग में उस डेटा को यूज़ कर सकें। ठीक है, SQL मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। मॉडल सिलेक्शन का हम यूज़ करेंगे ट्रेन टेस्ट सेपरेटर को में अपने डेटा को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, SQL प्री प्रोसेसिंग, ये भी मशीन लर्निंग का पार्ट है। प्री प्रोसेसिंग से हम स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे। स्टैंडर्ड स्केलिंग मतलब डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे। इसकी हेल्प से हम डेटा को नॉर्मलाइज कर देते हैं। जो एक्चुअल वैल्यू में जो डेटा होता है वो -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में एक स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि मॉडल को लर्न करने में ईजी होता है, फास्ट होता है। इसलिए हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइज कर सकते हैं हम मशीन लर्निंग प्री प्रोसेसिंग की हेल्प से। मैटप्लॉटलिब, PY प्लॉटिंग, ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हमारी विजुअलाइजेशन ग्राफ चार्ट्स के लिए यूज होने वाली लाइब्रेरी है। इसका यूज करके हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ क्रिएट करते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, इस टाइप के चार्ट्स क्रिएट करते हैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ठीक है, अब देन हम अपने डेटा को लोड करेंगे। डेटा फ्यूचर हिस्टोरिकल डेटा, एक क्रेडिट लिमिट का CSV हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसका यूज करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे।
हमने एक df नाम का नया वेरिएबल बनाया जिसमें हमने pandas डॉट रीड CSV का यूज़ करके ये CSV को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। और यदि हम ये CSV फॉर्मेट है, यदि ये एक्सेल फॉर्मेट होता तो हम रीड अंडरस्कोर एक्सेल का यूज़ करते। ठीक है, ये हमारा डेटा है जिसमें कस्टमर आईडी, उसकी इनकम, क्रेडिट स्कोर, ठीक है, यूटिलाइजेशन, प्रीवियस लिमिट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री, करंट बैलेंस और न्यू लिमिट, ये कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो हमारा पहले किस कस्टमर की क्या डिटेल्स के हिसाब से उनका क्या न्यू लिमिट होगी। ठीक है, ये हमारा पुराना डेटा है, इसके हिसाब से इस डेटा को हम देकर सिस्टम में मॉडल में किसी नए कस्टमर का नया डेटा हम पास करेंगे और उसकी नई लिमिट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा फीचर्स एंड टारगेट वैल्यू को अलग अलग करेंगे। फीचर्स वैल्यू जिनके बिहाफ में हम प्रिडिक्ट करते हैं, टारगेट वैल्यू जो हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, एक्स हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारी फीचर वैल्यू जिनका यूज करके हम डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसमें क्या किया, ये सारा का सारा डेटा फ्रेम हमारा एक्स में आ गया, एक्सेप्ट कस्टमर आईडी एंड न्यू लिमिट। हमें कस्टमर आईडी की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें कस्टमर आईडी से लेन देन कोई मतलब नहीं है। हम उनकी इनकम, स्कोर लिमिट, यूटिलाइजेशन, प्रीवियस लिमिट, डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री एंड करंट बैलेंस का यूज़ करके हम न्यू लिमिट एडजस्ट करेंगे, भले वो कोई भी कस्टमर हो। ठीक है, तो इसलिए हम कस्टमर आईडी को ड्रॉप कर देंगे और न्यू लिमिट को ड्रॉप कर देंगे। न्यू लिमिट को इसलिए ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, इसको हमें प्रिडिक्ट करना है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टारगेट वैल्यू होगी, तो इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे हमारे फीचर्स वैल्यू में से। और बाकी की वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हमारे फीचर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब टारगेट वैल्यू, जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट क्या करना है, न्यू लिमिट। न्यू लिमिट हमें प्रिडिक्ट करना है, मतलब हमारा y में क्या आएगा, न्यू लिमिट आएगा। ठीक है, हम इसको x एंड y में सेपरेट किया है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, मतलब स्केलिंग करेंगे डेटा को। स्केलिंग करने के लिए हम इस स्टैंडर्ड स्केलिंग के दो वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, स्केलर नाम से और वाई स्केलर नाम से। ठीक है, एक्स डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्केलिंग में बदलेंगे, देन सेम टू सेम हम वाई डेटा के साथ करेंगे, जो कि क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू को -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यहाँ प्रिंट करते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या थी इधर पर, देखिए x की वैल्यू हमारी 1.41 7.60 इस टाइप से हमारी x की वैल्यू थी। ठीक है, बट ये फिर स्केलिंग में कन्वर्ट होने के बाद वन एंड -1 के बीच की वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देगा डेटा को। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेटा स्केलिंग में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल वैल्यू को वो -1 या 1 से लेकर 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है जिससे मॉडल को आसान होता है डेटा को रीड करने में। ठीक है, हम चाहें तो बिना स्केलिंग के भी हमारे प्रोग्राम में अपने डेटा को पास कर सकते हैं, बट यदि हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो उसके लिए स्केलिंग करना बेनिफिशियल होता है, जिससे मॉडल को लर्न करने में आसान हो और टाइम कम हो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट करेंगे। ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट हम इसलिए करते हैं, अभी हमारे देखिए
थाउजेंड्स रोज ऑफ डेटा है, मान लीजिए ये 1000 रोज से ज़्यादा लाखों में होता, तो उस टाइम में हमारे यदि हम पूरे डेटा को ट्रेन करते, इवैल्यूएट करते, ठीक है, तो वो क्या कहता है, टाइम ज़्यादा लेता। ठीक है, उससे बचने के लिए हम डेटा को सेपरेट करते हैं दो पार्ट्स में, ट्रेन एंड टेस्ट। मतलब ट्रेन में हम 80% डेटा रखते हैं जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग में हम 20% डेटा रखते हैं जिससे हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट कर सके, टेस्टिंग कर सके। ठीक है, जिससे हमारा मॉडल को लर्न करने में कम टाइम में वो मॉडल इजीली रन करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x के लिए 2 सब वेरिएबल बना लिए हैं और y के लिए 2 सब वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, जिसमें x ट्रेन में हमारा 20% डेटा होगा और टेस्ट में हमारा ट्रेन में हमारा 80% डेटा होगा और टेस्ट में हमारा 20% डेटा होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट डिफाइन कर रखा है साइज 0.2, इट मीन्स 20% डेटा हमारा टेस्ट सेट में जाएगा। सेम चीज y के साथ होगी, y ट्रेन में हमारा 80% डेटा जाएगा और y टेस्ट में हमारा 20% डेटा जाएगा। अब हमारा डेटा ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट हो गया है, इसको हम टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। टेंसर फॉर्मेट में इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो पाईटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज करता है। ठीक है, ये हमारा डेटा एरे फॉर्मेट में है, मतलब नमपाई में है। ठीक है, इस नमपाई को हम टेंसर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जो पाईटॉर्च है वो टेंसर फॉर्मेट को यूज करता है। टेंसर फॉर्मेट हमारा डेटा टाइप क्या यूज करता है, torch.float32। torch.float32 डेटा टाइप टेंसर यूज करता है। ठीक है, अब हमने अपने डेटास को 4 वेरिएबल्स में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था डेटा को, उनको टेंसर में बदला, देन उनको असाइन कर दिया सेम वेरिएबल में। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, हम डेटा सेट एंड डेटा लोडर क्रिएट करेंगे, जिससे हम डेटा सेट में हम अपने डेटा को, ये अलग अलग जो आपके डेटाज हैं वो एक डेटा सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम यूज करेंगे। उसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। हम विदाउट डेटा लोडर के भी डेटा को पास कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग सेट में, बट जब हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तो उस कंडीशन में डेटा सेट या डेटा लोडर का यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है, एक सही फॉर्मेट होता है। तो इसलिए हम ये चीज देखेंगे कि डेटा लोडर कैसे क्रिएट होता है। विदाउट डेटा लोडर क्रिएट किए हुए भी हम अपने मॉडल को में अपने डेटा को पास कर सकते हैं। ये मैंने कुछ पुराने वीडियोस में हमने किया भी है। ठीक है, बट आज हम ये देखेंगे कि कैसे डेटा लोडर को क्रिएट करते हैं जब हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है। तो ठीक है, उसके लिए एक क्लास क्रिएट करेंगे क्रेडिट डेटा सेट के से। ठीक है, उसमें डेटा सेट पास करेंगे, उसमें ये फिक्स फॉर्मेट है डेटा सेट को क्रिएट करने का, जिसमें वो डेटा सेट को क्रिएट करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे हाँ, हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए ट्रेन लोडर, टेस्ट लोडर से, जिसमें हमने लोडर का यूज करके डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करके हमने इसमें डेटा पास किया है। ठीक है, तो डेटा पास किया तो हमने एक नया वेरिएबल ना क्रिएट करते हुए हमने डायरेक्टली डेटा लोडर के अंदर ही डेटा सेट क्रिएट कर दिया है। बैच साइज 32 से हमने डेटा लोड क्रिएट किए। इसकी हेल्प से क्रेडिट डेटा सेट एक्स एंड वाई डेटा की हेल्प से एक डेटा सेट क्रिएट होगा टेस्टिंग का और सेकंड डेटा सेट क्रिएट होगा ट्रेनिंग का एंड टेस्टिंग का। 2 डेटा सेट क्रिएट होंगे। ठीक है, फिर उन दोनों डेटा सेट को हम डेटा लोडर में पास करेंगे नंबर ऑफ बैच साइज से, जिससे वो नए 2 डेटा लोडर क्रिएट कर सके। इन डेटा लोडर को क्रिएट करने का सेंस ये है कि हम डेटा को ट्रेनिंग में पर्टिकुलर बैच साइज में पास करते हैं, तो इसके लिए हमें डेटा लोडर क्रिएट करना होता है। देन हम अपने मॉडल को कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा DNN मॉडल है, जिसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे नए न्यू लिमिट को। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्लास क्रिएट की क्रेडिट मॉडल नाम का, जिसमें हमने nn.module को इनहेरिट किया है। मतलब nn लाइब्रेरी में जो भी फॉर्मूलेस क्रिएटेड है, मेथड्स फंक्शंस क्रिएटेड है,
उनको हम इस क्लास में यूज़ कर सके। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। दैन हमने डीएनएन के थ्रू हमारे फॉर्मूला को क्रिएट किया है। डीएनएन लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करता है, तो लीनियर रिग्रेशन हम उसके लिए लीनियर फॉर्मूला एनएन की हेल्प से कॉल किया है, ठीक है। उसमें इनपुट का साइज पास किया है, मतलब नंबर ऑफ एक्स कॉलम्स, एक्स में कितने कॉलम्स मौजूद है वो आपका आएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा ये जहाँ पे हमने x डॉट शेप 1 लिखा है, इसकी जगह 6 वैल्यू आ जाएगी। x डॉट शेप 1 से वो x के कॉलम्स उठाता है, x डॉट शेप 0 करते तो x के रोज उठाता। फर्स्ट में रो होता है, सेकंड में कॉलम्स होती है, तो हमें कॉलम्स उठानी है, ठीक है। सेकेंडली हमने x की कॉलम्स ले लिए, नंबर ऑफ इनपुट डेटा ले लिया, ठीक है। उन इनपुट डेटा को फर्स्ट हिडन लेवल पे हमने 128 न्यूरल्स में कन्वर्ट किया है, प्रोसेस किया है। जो इनपुट कॉलम्स है उनको डेटा को डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस करेगा, एक हिडन लेवल क्रिएट करेगा, कितने न्यूरल्स के साथ, 128 न्यूरल्स के साथ। देन यदि उसमें क्रिएट करने में कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम रिलीव फंक्शन के थ्रू उसको नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव 0 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमने 128 न्यूरल्स को 64 न्यूरल्स में प्रोसेस किया है, सेकेंड हिडन लेवल क्रिएट की है। देन उसमें भी यदि कुछ नेगेटिव वैल्यू आई तो रिलीव एक्टिवेशन उन नेगेटिव को पॉजिटिव 0 में कन्वर्ट कर देता है। देन फाइनली हमने लीनियर रिग्रेशन को 64 न्यूरल को प्रोसेस करने के बाद हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, जो कि 1 कॉलम में आउटपुट है हमारा न्यू लिमिट। तो ये हमारा वही एक फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, जिसमें डीप न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, मल्टीपल हिडन लेबल्स क्रिएट करता है, मल्टीपल न्यूरल्स क्रिएट करता है, जिसमें वो जिसकी हेल्प से वो इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में बदलता है, ठीक है, जिससे वो इनपुट डेटा को रीड करते हुए आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। तो ये वही फॉर्मेट है जिसमें हम नंबर ऑफ न्यूरल्स क्रिएट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूरल्स हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि कितने हमें न्यूरल्स क्रिएट करने हैं। हम 64 से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 64 हमने निकाला 32, फिर हमने 32 में तोड़ा, देन 1 में कन्वर्ट कर दिया। वो स्मॉल साइज ऑफ मॉडल होगा। मान लीजिए हमारा मॉडल की एक्यूरेसी स्मॉल साइज डेटा मॉडल में सही नहीं आ रही है, तो हम उसको मॉडल को बिग करते हैं। बिग का मतलब होता है कि हम न्यूरल्स को ये नंबरिंग को बढ़ाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम 128 से स्टार्ट करते हैं, या 521 से स्टार्ट करते हैं, या 225 से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम अपने मॉडल की न्यूरल्स को क्रिएट करते हैं। जो बेसिक फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से हम फर्स्टली 64 एंड देन 32 में यूज करते हैं, ठीक है। देन हम फॉरवर्ड फंक्शन यूज करेंगे। फॉरवर्ड फंक्शन हम इसलिए क्रिएट करते हैं, जो भी हमने इनिट फंक्शन में, कंस्ट्रक्टर में जो भी फॉर्मूला क्रिएट किया है हमारे मॉडल में, उसमें डेटा पास कौन करता है, फॉरवर्ड फंक्शन डेटा पास करता है। इसलिए हम फॉरवर्ड फंक्शन यूज करते हैं और उसमें उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू को हमारे इनिट फंक्शन में कॉल पास करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क का मॉडल क्रिएट है। इस मॉडल को हम एक मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसकी हेल्प से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। एक नया वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने NN लाइब्रेरी से MSE लॉस को कॉल किया है। MSE लॉस क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर लॉस। इसकी हेल्प से जो भी हम डेटा क्रेडिट मॉडल में पास करेंगे और उससे जो प्रिडिक्ट आउटपुट निकलेगा, न्यू लिमिट प्रिडिक्ट होगी, वो न्यू लिमिट और जो एक्चुअल y में हमारी लिमिट्स हैं, उन दोनों के बीच में कुछ फर्क है, कुछ आउटपुट में कुछ फर्क आ रहा है, तो उनको कौन निकालता है, मीन स्क्वायर लॉस उन फर्कों को निकालता है, लॉस को निकालता है, ठीक है। देन हम ऑप्टिमाइजेशन वेरिएबल में ऑप्टिमाइजेशन कॉल करेंगे। टॉर्च ऑप्टिम डॉट एडॉम ऑप्टिमाइजेशन हम कॉल कर रहे हैं, जो क्या करता है, मॉडल डॉट पैरामीटर्स को चेंज करेगा लर्निंग रेट 0.001 से। ये हमने कॉल किया है टॉर्च ऑप्टिमाइजेशन से,
ठीक है, इसकी हेल्प से अब क्या करेंगे, हम मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब भी मॉडल में अपने डेटा को पास करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो एक्स डेटा के अलावा भी कुछ रैंडमली जनरेटेड डेटाज होते हैं जिनको हम वेट कहते हैं, जो रैंडमली जनरेट होते हैं डेटा को प्रोसेस करते वक्त। ठीक है, वो रैंडमली क्रिएटेड डेटा हमारे मॉडल में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लॉसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हम उन रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी हो सके। ठीक है, देन हमने अपना मॉडल क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल में असाइन कर लिया, हमने मीन स्क्वायर लॉस को कॉल किया, हमने ऑप्टिमाइजेशन को कॉल किया। देन हम इन सब का यूज कहाँ करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करते टाइम, मॉडल ट्रेनिंग सेट में, ट्रेनिंग लूप में। ठीक है, हम मॉडल को ट्रेन करते हैं नंबर ऑफ लूप रन करके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इपॉक्स कितना पास किया, 500, मतलब हम 500 टाइम्स इस लूप को रन करेंगे, जो 500 टाइम्स मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्स बोलते हैं, जो कि लूप रन करता है। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ इपॉक्स कितने यूज किए, 500। ट्रेनिंग लॉस में हमने ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की है, जिसके अंदर हम लॉसेस को स्टोर करेंगे। फॉर इपॉक्स इन रेंज इपॉक्स, मतलब 500 टाइम्स ये लूप रन करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर हर टाइम ये मॉडल ट्रेनिंग पे सेट होगा, मतलब हमारा जब भी ये लूप रन करेगा उतने टाइम हमारा मॉडल ट्रेन करेगा। ठीक है, रनिंग लॉस 0 किया है, क्योंकि अभी हमारे पास रनिंग लॉस क्या है, 0 है। ठीक है, हमने डेटा लोडर ट्रेनिंग, हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो डेटा लोडर हमने कौन सा यूज किया है, ट्रेनिंग लोडर यूज किया है। उसमें से हमने फॉर लूप की हेल्प से इनपुट एंड टारगेट वैल्यू को अलग अलग कर लिया है। इनपुट में हमारी एक्स वैल्यू आएंगी और टारगेट में हमारी वाई वैल्यू आएंगी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन को 0 ग्रेड पे सेट किया है, मतलब हमारा जो जब भी ये लूप रन करे तब हमारा ये ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करे, 0 से स्टार्ट करे। ठीक है, हमने आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया, मॉडल में हमने एक्स वैल्यू इनपुट डेटा पास किया। ठीक है, मॉडल में ये इनपुट डेटा जाएगा और हमें एक आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा, नया लिमिट प्रिडिक्ट करके देगा, जो कि हमारी प्रिडिक्टेड न्यू लिमिट होगी, जो कि मॉडल की हेल्प से क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेड न्यू लिमिट एंड टारगेट में एक्चुअल जो y की वैल्यू है, मतलब एक्चुअल न्यू लिमिट्स थी, उन दोनों को हम अपने लॉस फंक्शन में कंपेयर कराएंगे। लॉस फंक्शन में मेन स्क्वायर लॉस में कंपेयर कराएंगे। इन दोनों में कुछ फर्क है तो वो इस लॉस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यदि ये लॉस नाम के वेरिएबल में कुछ वैल्यू आ रही है तो प्रोसेस क्या होगी, बैकवर्ड में रन करेगी। तो बैकवर्ड क्या करता है, हमारी बैक प्रोपोगेशन को शो करता है। बैक प्रोपोगेशन मतलब हमारा डेटा को बैक में भेजता है, मतलब इस मॉडल में वापस से डेटा को भेजता है, क्योंकि हमारा कुछ लॉसेस आए हैं, उन लॉसेस को कम करने के लिए प्रोसेस को बैक में भेजेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, ऑप्टिमाइजेशन जो डॉट स्टेप हमारा करेगा, जब भी वो प्रोसेस बैक में जाएगी उस दौरान उस रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स को चेंज करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे लॉसेस को कम करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हम इसी तरीके से हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लर्निंग लॉस में हम लॉस आइटम्स को पेस्ट करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद एवरेज को पेस्ट कर देंगे, हम अपेंड करा देंगे ट्रेनिंग लॉसेस में, और इपॉक्स इफ की हेल्प से हम 50 रिकॉर्ड में हमारे को शो करेंगे। देख ली, फर्स्ट लूप में हमारा लॉस क्या था, 0.96 का लॉस था। ठीक है, 50th इपॉक्स में हमारा 0.96 का ही लॉस आ रहा है। इसी तरीके से हमारा 200th लूप पे भी सेम हमारा कोई भी लॉस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। सेम हमारा हमने लॉस रन किया है बट हमारा प्रोसेस सेम ही शो कर रहा है।
हम इस चीज़ को हमारे प्लॉटिंग के थ्रू देखेंगे कि क्या लॉसेस कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने प्लॉट किया ग्राफ को, हम ग्राफ के फॉर्मेट में देखेंगे तो हमारा लॉस मीन स्क्वायर एरर स्टिक है सेम वैल्यू पर। हमारी सेम वैल्यू हमें दे रहा है, वो लॉस हमारा कम नहीं हुआ है। देन हम क्या करेंगे, हमारे मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट के टाइम हम टेस्टिंग सेट का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने इवैल्यूएट करने के लिए हम मॉडल को इवैल्यूएट मोड पे सेट करेंगे और ट्रेनिंग करने के लिए मॉडल को ट्रेनिंग मोड पे सेट करते हैं। तो इवैल्यूएट किया हमने विथ टॉर्च नो ग्रिड इवैल्यूएशन के साथ हमने प्रिडिक्ट किया टेस्टिंग डेटा को। टेस्टिंग डेटा को प्रिडिक्ट करते हुए हमने मीन स्क्वायर एरर प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में निकाला है। ठीक है, उसको एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू अलग अलग पेस्ट की है। ठीक है, और देन हमने फिल्टर किया है डेटा को, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं ली है। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, मीन स्क्वायर लॉस कितना आ रहा है 1.28 हमारा ट्रेनिंग का लॉस आ रहा है। अब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे हमारी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू में क्या वैल्यू हमें शो कर रही है। देन हमने मैटप्लॉटलिब की हेल्प से फिगर क्रिएट किया है 8/5 का, जिसमें हमने एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू पास की है और हमने वो चीज़ प्रिंट की है। हम अपने नए डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे। नए डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसमें हम डेटा पास करते हैं, डेटा को स्केलिंग में कन्वर्ट करते हैं, टेंसर में कन्वर्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और उसको नो ग्रेड टॉर्च नो ग्रेड अप्लाई करते हुए प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये नया डेटा पास किया जिसमें इनकम है 70,000, क्रेडिट स्कोर है 750। ठीक है, यूटिलाइजेशन है 0.3, प्रीवियस लिमिट है हमारी 10,000, बैलेंस है हमारा 3,000 एंड डिफ़ॉल्ट हमारी हिस्ट्री है 0। ठीक है, इस तरीके से हमारे डेटा को हम पास करते हुए न्यू लिमिट करेंगे। न्यू लिमिट आपकी क्रिएट हुई है 500, मतलब 500 ये रिकॉर्ड और आपकी न्यू लिमिट बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने डेटा को पास करते हुए, ठीक है, मॉडल की हेल्प से हम न्यू लिमिट एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी और लिमिट एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।